भूखा बाघ और चालाक सियार। एक घने जंगल में, जहाँ पेड़ आकाश से बातें करते थे और पक्षी मधुर गीत गाते थे, एक भूखा बाघ जिसका नाम राजा है अपने अगले शिकार की तलाश में भटक रहा था। उसका पेट भूख से गड़गड़ा रहा था। तभी उसने एक चतुर सियार जिसका नाम कवि है को झाड़ी के पास कुछ सूंघते देखा। राजा गर्जन करते हुए, अरे ओ छोटे सियार, आज तू ही मेरा शिकार बनेगा, इधर आ। कवि चालाकी से मुस्कुराते हुए, अरे नहीं राजा जी, मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? मैं तो एक गरीब कमजोर सियार हूं। चलो एक खेल खेलते हैं। राजा घमंड से, तू मुझसे, जंगल के राजा से क्या खेल खेलेगा? कवि, आओ मेरे साथ राजा, मैं तुम्हें एक ऐसा खेल दिखाऊंगा जो साबित कर देगा कि असली राजा कौन है। वे एक कुएं तक पहुंचते हैं। इस कुएं में झांक कर देखो, क्या तुम्हें एक और बाघ दिखाई दे रहा है? राजा अपनी परछाई देखकर, अरे सच में एक और बाघ, और वह भी मेरे जितना ही भयंकर। मैं अभी दिखाता हूं कि असली राजा कौन है। कुएं में छलांग लगा देता है। कवि हंसते हुए, हा हा हा, तुम अपनी ही परछाई को सच समझ बैठे राजा। सोच समझकर काम लेते तो यह हाल न होता। राजा कुएं में फंसे हुए, बचाओ, मुझे बाहर निकालो, मैं फंस गया हूं। कवि मुस्कुराते हुए, आज नहीं राजा, आज तुमने एक सबक सीखा है। घमंड और जल्दबाजी हमेशा परेशानी लाती है। अगर तुमने समझदारी से काम लिया होता तो आज इस हालत में न होते। हंसते हुए चला जाता है। राजा ने बहुत देर में समझा कि वह ठगा गया है। उसने कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिसलन बहुत थी। सूरज ढलने लगा था, तभी राजा किसी तरह बाहर निकला, भीगा हुआ और हार मान चुका। राजा अपने आप से, अब मैं कभी उस चतुर सियार को हल्के में नहीं लूंगा। आगे से हर कदम सोच समझकर उठाऊंगा। उस दिन के बाद से राजा ने कवि से दूरी बना ली। उसे समझ आ गया कि ताकत से ज्यादा जरूरी है चतुराई। और कवि, वह तो उसी जंगल में घूमता रहा, अपनी अक्ल से खुद को सुरक्षित रखते हुए और शिकारी जानवरों को मात देता रहा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो हमारे चैनल को फॉलो करें